एक गांव में अजय नाम का आदमी रहता था। बचपन से उसे ऑडी कार खरीदने का खूब मन करता था। पूरे गांव में लोग उसे ऑडी कार अजय के नाम से ही बुलाते थे। अजय ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की और अच्छी सी नौकरी भी करता था। उसने जरूरत के सारे पैसे इकट्ठे किए और एक दिन ऑफिस से घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे वेंकट नाम का दोस्त मिला। क्यों बे ऑडी कार कहाँ है? पैदल क्यों जा रहा है? खरीद लूंगा यार, अब वक्त आ गया है, तू देखता रहे बस। अरे चल जा, कितने सालों से यही बातें सुन रहे हैं। पिताजी, बचपन से मैंने जो सपना देखा आज वो साकार होने वाला है। क्या हुआ बेटा? आज मेरे पास ऑडी कार खरीदने जितने पैसे आ गए हैं। चलिए जाकर कार खरीद लाते हैं। ये क्या बेटा, घर में शादी के लायक बहन है और तू सारा पैसा कार खरीदने पे खर्च देगा? हमारा घर अब पुराना हो चुका है। इस घर को देखकर तेरी बहन से शादी कौन करेगा? पहले हमें एक नया घर बनाना होगा, उसके बाद बहन की शादी करके तू अपना कार खरीद लेना। अपने माँ पिताजी की बातें सुनकर अजय ने अपने बचपन के सपने को अपने मन में ही रख लिया। ठीक है पिताजी, कार का क्या है, कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन पहले बहन की शादी करवानी होगी। जैसा आप कहे वैसा ही करते हैं। एक दिन अजय के पास वेंकट आया। क्यों रे, कार के बदले घर बना रहा है? अरे पगले, बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूर से इन दोनों की बातें सुनने वाला जीवन अजय के पास आकर बोला। क्यों बेटा, क्या बोल रहा था वो? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो किसी दावत के बारे में बात कर रहा था, उसने झूठ बोल दिया। अजय की बात सुनकर जीवन बोला। उसने ऑडी कार के लिए जो पैसे बचाए थे, मैं उससे घर बनवा रहा हूँ, इसीलिए वो अपना दुख मुझसे छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। उसने मन में सोचा। ठीक है बेटा, आज से घर का सारा काम मैं संभाल लूंगा, तू इधर मत आना। अरे क्यों पिताजी? मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, तू यहाँ से जा। ऐसा बोलकर उसने अजय को वहाँ से भेज दिया और उस घर के कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँचा। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर उसने कुछ बातें की। सारी बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्टर बोला। ठीक है सर, आप जैसे बाप बेटों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जैसा आपने बोला वैसा ही करूँगा। एक दिन जीवन अपने बेटे अजय के पास पहुँचा। अरे बेटा, चल नए घर चलते हैं। दोनों ऑटो में चढ़कर एक जगह पहुंचे। अजय उतरकर चारों तरफ देखता है। उसके सामने एक बहुत बड़े आकार का ऑडी कार था। उसे देखकर अजय दंग रह गया। ये क्या पिताजी, आपने बोला घर चलेंगे, लेकिन ये कोई ऑडी कार का शोरूम लगता है। देखिए तो, उसने अपना शोरूम ऑडी कार जैसा बना दिया। बेटा, ना ये कार है ना शोरूम है, ये अपना घर है। मेरी वजह से तेरे ऑडी कार खरीदने का सपना साकार नहीं हो सका। तुझे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने अपने घर को ऑडी कार जैसा बनवाया है। कैसा लगा? पूछ रहे हैं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पिताजी, थैंक यू पिताजी। अजय बहुत खुश हो गया। अजय ने अपने बहन की शादी भी उसी घर में करवाई और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चरण एक बहुत बड़े साबुन के फैक्ट्री का मालिक था। वो बहुत भला आदमी था। पिछड़े हुए गांवों में वो अपनी कंपनी के ब्रांच लगाकर वहां के लोगों को रोजगार देता था। इस तरह चरण ने गंधमपल्ले नाम के एक गांव में अपने कंपनी को लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए वो उस गांव के सरपंच नागराज से मिलने के लिए गया। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आप जैसे बड़े लोग हमारे गांव में आए हैं, काम क्या है? मैं पिछड़े हुए गांव में जाकर अपनी कंपनी लगाता हूं और उसी गांव के लोगों को वहां नौकरी पर रखता हूं। मैं चाहता हूं
कि आप लोगों के गांव में भी मैं एक अपना ब्रांच खोलूं। ये तो बड़े खुशी की बात है। देखिए, अगर आप मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दें कि मेरा आपके गांव में कंपनी खोलने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं अपने बाकी काम शुरू कर दूंगा। दे दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं समझा नहीं। आप अगर यहाँ कंपनी लगाना चाहते हो या कुछ और भी करना चाहते हो, पहले मेरे हाथ में 10 लाख रुपए रखिए, तभी मैं हस्ताक्षर करूंगा। वरना जिस रास्ते से चलकर आए हो उसी रास्ते से पीछे चले जाओ। मैं आपके गांव का भला करने आया हूं और आप मुझसे ही रिश्वत मांग रहे हो। 20 साल से मैं अकेला ही यहाँ सरपंच बनकर राज कर रहा हूँ। मेरे एक हस्ताक्षर का मूल्य 10 लाख रुपए है। देखो, मैं अच्छे काम के लिए रिश्वत नहीं देता। अभी जाकर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताकर उन सबसे एनओसी ले लूंगा। गांव वालों, मैं आप लोगों के गांव में एक साबुन की कंपनी रखकर आप सबको नौकरी देने के उद्देश्य से आया हूं, लेकिन आप लोगों का सरपंच इस गांव में कंपनी लगाने के लिए मुझसे 10 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। वरना वो कहता है कि कंपनी लगाने नहीं देगा। वो नागराज नहीं, आस्तीन का सांप है, सांप। गांव के कुछ लोग ये सारी बातें जाकर नागराज से जाकर बोल देते हैं। क्या कहा उस चरण ने? मैं घूस मांग रहा हूँ। अरे, उस कंपनी को लगाने से बहुत प्रदूषण होगा, जिससे पूरा गांव शमशान बन जाएगा। इसीलिए मैं उसे इस गांव में कंपनी लगाने नहीं दे रहा हूँ। उसे इस गांव में आने ही नहीं देना चाहिए। तुम लोग कुछ धरना करो और उसे यहां से निकाल बाहर करो। गांव वालों ने नागराज की बात मान ली और गांव में साबुन की फैक्ट्री ना लगाने के लिए धरना करने लगे। क्या बात है, आप लोग धरना क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों का भला करना ही चाहता हूँ। देखिए साहब, आप अगर यहाँ कंपनी लगाओगे तो यहाँ का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। हमारे सरपंच ने हमें ये सब बताया है। वो एकदम झूठ बोल रहा है। अरे, सरपंच ने अगर मना किया है तो उसमें सचमुच कोई सच्चाई होती होगी। वो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। गांव वाले उस नागराज पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। बताता हूं, उसी के मुंह से उगलवाऊंगा कि वो कितना बड़ा झूठा आदमी है। वो नागराज को अगले दिन सुबह उसके घर आकर 10 लाख रुपए ले जाने के लिए बोलता है। The next day. अपने वादे के मुताबिक चरण 10 लाख रुपए लाकर नागराज के हाथ में रख देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, 20 साल से इस गांव में मेरा ही राज चलता है। मैं अगर बैठने के लिए बोलूं तो ये बैठते हैं, खड़े होने के लिए बोलता हूं तो खड़े होते हैं। ये सारे गांव वाले मेरे पालतू बकरी हैं, पालतू बकरी। थैंक्स नागराज, तेरी वो सारी बकरियां तेरे पीछे ही खड़ी हैं। मुड़ के देख। ये बात सुनते ही नागराज दंग रह जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। चरण ने पहले ही उस गांव के कुछ मुख्य लोगों को अपने घर पर बुलाया हुआ था। उन लोगों को देखकर नागराज दंग रह जाता है। मैंने तेरे बारे में गांव वालों को बताया तो इन्होंने विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैं उन्हें उनकी आंखों से तेरे बारे में दिखाना चाहता था। चरण उस गांव में साबुन का फैक्ट्री लगा देता है और चरण उन गांव वालों के लिए बड़े बड़े से 2 साबुन बनवाकर उस गांव के तालाब के बीचों बीच रखवा देता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।